जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट्स उतने ही बेहतर मिलेंगे। आज की वीडियो में आप और हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट, एक सेल्फ असेसमेंट। आज के वीडियो में आप खुद को आईना दिखाने वाले हो तो पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाओ। आज के सेल्फ असेसमेंट का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। सिर्फ 5 सवालों के जवाब देकर आप खुद जान जाओगे कि आप अपने समय का कितना सही और कितना गलत इस्तेमाल कर रहे थे। और आज के इस खास वीडियो में आपके लिए अनअकैडमी लाया है एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट की प्रोसेस से पहले जान लेते हैं कि अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आपके लिए क्या लेकर आया है। अगर आप CAT की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप नेक्स्ट ईयर कैट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो आपके लिए है नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर कैट। ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपको नेक्स्ट ईयर में होने वाले कैट के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ये टेस्ट हर संडे को शाम को 5 बजे से 7 बजे तक होता है। खास बात यह है कि जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन आपको इन डेप्थ एनालिसिस भी मिल जाएगा, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा इम्प्रूव कर पाएं। और जो लोग इस टेस्ट में टॉप 20 रैंक करते हैं उनको मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से 5000 रुपए का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर भी। अनअकैडमी आपको ऑफर करता है बेस्ट फीचर्स एंड बेस्ट स्टडी कंटेंट, फ्री ऑनलाइन क्लासेस अनअकैडमी ऐप पर बाय टॉप एजुकेटर्स इन इंडिया, और साथ ही साथ आपके हर क्वेश्चंस के लिए डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन भी। तो कैट की प्रिपरेशन करने वालों के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गो एंड एनरोल फॉर दिस टेस्ट, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए अब बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट की। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये असेसमेंट आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहला सवाल, 24 घंटे में से आप कितने घंटे जागते हैं? इस सवाल का जवाब अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 12 घंटे, 16 घंटे या 18 घंटे। आपका जवाब कुछ भी हो सकता है, पर जो भी हो ईमानदारी से लिखिएगा। दूसरा सवाल, बचे हुए इस समय में से 5 घंटे हटा दीजिए। ये 5 घंटे खाना खाने में, नहाने में, मोबाइल या टीवी चलाने में, गेम खेलने में या किसी अदर एक्टिविटी में जा सकते हैं। तो ये 5 घंटे हटाने के बाद अब आपके पास कितना समय बचा है, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तीसरा सवाल, आपको जो भी करना है लाइफ में, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, पढ़ाई करनी है, बचे हुए समय में कितना समय आप उस काम की चिंता करने में वेस्ट कर देते हैं, वो समय भी माइनस कर दीजिए। याद रखिए, काम को करने में और काम की चिंता करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। चौथा सवाल, इस सवाल का जवाब आपको हाँ या ना में देना है। फाइनली आपके पास दिन में जितने भी घंटे बच गए हैं, क्या आप उसका सही से इस्तेमाल कर पा रहे हो? क्या वाकई आप ईमानदारी से उस समय का इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं? इसका जवाब हाँ या ना में लिख लीजिए। पांचवा सवाल, क्या अपने बचे हुए इस समय का सही इस्तेमाल करके आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो? जवाब हाँ या ना में लिख लीजिएगा। आपका जवाब हाँ में है या ना में, दोनों ही सूरत में आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप अपने बचे हुए समय का पूरा इस्तेमाल भी सही से कर रहे हैं, तो अफसोस की बात यह है कि आप अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज के लिए बचा हुआ समय ही यूज कर रहे हैं। मतलब सारी बेफिजूल की चीजें करने के बाद जो थोड़ा सा समय बचा, आपने उसका सही इस्तेमाल कर लिया, और शायद बहुत से लोग तो वो भी नहीं कर पाए। जबकि हकीकत में ये होना चाहिए था कि लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज के लिए सबसे पहले समय निकालना था और बाकी चीजों के लिए बचा हुआ समय यूज करना था। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट काम को पहली प्रेफरेंस देते हैं और बाकी कामों को बचा हुआ समय देते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो मेरे सवालों के जाल में फंस गए, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आप अपने सही का समय इस्तेमाल करना अभी तक सीखे ही नहीं हो। दोस्तों, टाइम बहुत जरूरी चीज है और ये हर कोई जानता है, लेकिन सिर्फ कुछ खास समझदार लोग ही इस बात की अहमियत को समझते हैं कि टाइम ही इस दुनिया की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी काम को करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? यकीनन आप कहोगे कि किसी भी काम को करने का बेस्ट टाइम आज और अभी का है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपका ये जवाब भी गलत है। किसी भी काम को करने का बेस्ट टाइम कल था, जो निकल गया, और आपके हाथ में कुछ नहीं रह गया है। कैसा लगा ये सुनकर कि आपके पास जो सबसे अच्छा मौका था वो जा चुका है, आपके हाथ से निकल चुका है। अब उसी काम को करने का दूसरा मौका आपको मिलेगा आज, अभी।
जो कुछ ही घंटों बाद फिर आपके हाथ से निकल चुका होगा। याद रखिए, हर रात 12 बजे से अगली रात के 12 बजे तक रोज नया मौका आता है और चला जाता है। बस हमें वो दिखाई नहीं देता क्योंकि हमें उस चीज का ज्ञान नहीं होता। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर सही दिशा और समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। इसीलिए नॉलेज होना लाइफ में बहुत जरूरी है, तभी आप अपने टाइम का, अपनी लाइफ का सही इस्तेमाल कर पाओगे। किसी ने क्या खूब कहा है, समय की कमी नहीं बल्कि दिशा की कमी समस्या है। हम सभी के पास 24 घंटे का ही दिन होता है। जब हम एक ही समय में कई चीजें करने की कोशिश करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उलझनें पैदा हो जाती हैं, हमारे दिमाग में विचारों की बाढ़ आने लगती है और ऐसा करना हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। घड़ी को सिर्फ देखें ना, वो करें जो घड़ी खुद कर रही है। बस लगातार चलते रहें। काम करने के उन सभी प्रभावी तरीकों को ढूंढें जिनसे आपका काम जल्दी हो जाए। यानी आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना करें, इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मेहनत करें, जिससे जल्दी और बेहतर परिणाम प्राप्त हों। जो लोग अपने समय का बुरा उपयोग करते हैं वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा समय की कमी का रोना रोते हुए पाए जाएंगे। आप देखेंगे कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से कोई सफल है तो कोई असफल, कोई बहुत ज्यादा अमीर है तो कोई बहुत ज्यादा गरीब। लेकिन इस दुनिया में एक चीज ऐसी है जो उन सब के पास बराबर है, दिन के 24 घंटे। जितने भी लोग हैं उनके पास काम को पूरा करने के लिए एक दिन में 24 घंटे का ही समय है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत सफल होते हैं और कुछ लोग बहुत असफल। असफल लोग वो होते हैं जिन्हें अपना समय मैनेज करना आता ही नहीं है। याद रखें, मूर्ख व्यक्ति जो काम सबसे आखिर में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को सबसे पहले कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम एक समय में 2 कामों को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम अपने कंफर्ट के लिए ऐसा करते नहीं। एग्जाम्पल के लिए, यदि हम बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस समय हम अपने टाइम को म्यूजिक सुनने में खराब कर देते हैं, जबकि उसी समय में आप कोई एक अच्छी मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो मेन बातें थी, सबसे पहली बात तो अपने मुख्य काम को सबसे पहली प्रेफरेंस पर रखें, उसे बचा हुआ समय ना दें। दूसरी बात ये थी कि हमेशा एक समय में एक ही काम करें, और यदि आप 2 काम एक साथ करने की कंडीशन में हैं तो दूसरा काम भी वही होना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं आपको कुछ फायदा हो, आपको कुछ सीखने मिले। और तीसरा काम, हमेशा स्मार्ट वर्क करें, एक टाइम टेबल बनाएं, अपनी लाइफ को, अपने समय को मैनेज करके रखें, ताकि दिन के अंत में आपको ये महसूस ना हो कि आपने आज का दिन वेस्ट कर दिया। समझदार को इशारा ही काफी होता है और मेरा इतना ही समझाना शायद काफी है। तो बिना समय को बर्बाद किए समय के बारे में इतनी बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो के बाद फिर से अपने सेल्फ असेसमेंट वाले पेपर को एक बार देखिए। वो कागज का टुकड़ा आपको आपकी जिंदगी की तस्वीर दिखाने वाला है। और अगेन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप कैट को नेक्स्ट ईयर क्रैक करना चाहते हैं तो अनअकैडमी की हेल्प से आप इस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी गलतियों को पकड़कर उनमें सुधार कर सकते हैं और उन लोगों से सीख सकते हैं जो खुद एग्जाम के टॉपर रह चुके हैं। तो आज का ये टाइम मैनेजमेंट सेल्फ असेसमेंट वाला वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पर भी सेल्फ असेसमेंट वाला वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।